Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about some common mistakes जो बोलते समय और लिखते समय कई बार हो जाती है। यदि आप बेसिक लर्नर्स हैं तो सही इंग्लिश बोलने और लिखने में ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पर, आई डिड नॉट केम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था। इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं डिड नॉट के साथ में आपको सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करना होता है, डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना होता है। तो इस बात को ज़रूर आप याद रखें। आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होता है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। तो आप इस बात को ज़रूर याद रखें। तो डिड नॉट के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करें। देखिए कॉमन मिस्टेक है पास्ट टेंस में जो हो जाती है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम कहते हैं। इसमें ज़रूर ध्यान रखिए आप, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, मैं आया था तो आई केम, और मैं नहीं आया था तो आई डिड नॉट कम। डिड नॉट लगकर फिर वापस से फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। आई डिड नॉट टेक लंच, मैंने लंच नहीं किया था। आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। इसमें था थे थी का आवाज आता है पास्ट टेंस में। ही प्लेज गुड, वह अच्छा खेलता है। दिखने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। ही के साथ में हमें एस यूज़ करना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में एस ई एस और आई एस का यूज़ होता है। लेकिन इसमें मिस्टेक जो है वो यहाँ पर है गुड के अंदर। ही प्लेज गुड, तो यहाँ अच्छा की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए आपको ध्यान रखना है। अच्छे के लिए यहाँ पर आपको वेल वर्ड यूज़ करना है। गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है और जो वेल है वो एक एडवर्ब है। एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो हमारे काम की विशेषता बताता है। तो वर्ब के बाद में जो है वो एडवर्ब का हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए सही वर्ड जो होगा यहाँ पर वेल होगा। इसे ज़रूर आप ध्यान रखें। कई बार बोलते समय हम गुड का यूज़ कर देते हैं तो ये गलत है। वर्ब के बाद जो है एडवर्ब का आप यूज़ करें तो वेल जो है यहाँ पर सही वर्ड है क्योंकि एडवर्ब है। ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। ही स्पीक्स वेल, वह अच्छा बोलता है। ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। इस तरह से आप और भी अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। शी डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलती है। आपको याद रखना है नेगेटिव अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में होता है डज नॉट का यूज़। लेकिन डज नॉट के साथ में आपको याद रखना है जो एस यहाँ पर दिया हुआ है ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर आपको ये एस का यूज़ नहीं करना है। तो ज़रूर आप इस बात को ध्यान रखें। तो सही सेंटेंस होगा शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलती है। शी डज नॉट कुक, वह खाना नहीं बनाती है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। तो आपको याद रखना है नेगेटिव में डिड नॉट में भी फर्स्ट फॉर्म आता है और डज नॉट के साथ भी जो है फर्स्ट फॉर्म ही का ही यूज़ होता है। इसे आप ज़रूर याद रखें। आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स, मेरे 4 भाई हैं। दिखने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। एम के साथ में आईएनजी फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर मिस्टेक है वो है हैविंग। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं बनाना है हमें, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें बनाना होता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आई हैव 4 ब्रदर्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन्हें हम स्टेटेटिव वर्ब्स कहते हैं। ऐसे डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, आप सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जगह पर। तो आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स की जगह यूज़ करें आप आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे 4 भाई हैं। आई हैव 2 फोन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। आई एम हैविंग की जगह यूज़ करें आप आई हैव। ही डू नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है। मैंने अभी बताया है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के साथ में डू नॉट का यूज़ नहीं होता है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स आप देखकर समझ सकते हैं हीट के साथ बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, तो ये डायरेक्ट जो आता है वो यहाँ पर डू नॉट का यूज़ नहीं होता है, डज नॉट का यूज़ होता है नेगेटिव में, से आप जरूर याद रखें। तो जो सही जवाब है वो है ही डज नॉट हैव कार, शी डज नॉट हैव कार, रवि डज नॉट हैव कार। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डू नॉट का यूज़ नहीं होता है, डज नॉट का यूज़ होता है। आई वी यू दे होता है यहाँ पर और प्लूरल नाउन होता है तो फिर डू नॉट सही है। आई वी यू दे के साथ डू नॉट और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, इसे ज़रूर आप याद रखें। शी हैव टेकन फूड, वह खाना खा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैव नहीं होता है, आपको याद रखना है। ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हैव का यूज़ नहीं होता है कभी भी, वहाँ पर आपको हैज़ का यूज़ करना होता है। आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ होता है और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ होता है, जरूर इसे याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपको मालूम होना चाहिए, हर जगह पर ही आपको ध्यान रखना है, वो ऐसे ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही के साथ में ये हैव लिखा हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हैव आया है, लेकिन अगर अफर्मेटिव है, डायरेक्ट जो है सेंटेंस बन रहा है, तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ का ही यूज़ करना है। तो सही जवाब होगा शी हैज़ टेकन फूड, ही हैज़ टेकन फूड, राम हैज़ टेकन फूड, पापा हैज़ टेकन फूड। ही शी इट और सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ में हैज़ का यूज़ करें, हैव का यूज़ ना करें। कुछ और देखते हैं हम इसी तरह की कॉमन मिस्टेक्स। यू शुड वॉश हैंड, हैंड नहीं होता है, कभी भी हम हमारे दोनों हाथ धोते हैं तो हैंड्स होना चाहिए, बोलते समय कई बार आप देखना आपकी गलती हो जाती है, तो इस बात को भी आप ज़रूर याद रखें। प्लूरल में एस का यूज़ आप ज़रूर करें। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पर है, जो न्यूज़ है उसे अनकाउंटेबल रूप नाउन के रूप में लिया जाता है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर ए का यूज़ आपको नहीं करना है। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, आपको याद रखना है यहाँ पर जो आर्टिकल ए और एन है आपको उसका यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जो न्यूज़ है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल की हिंदी में रखा जाता है। और जो ए का यूज़ होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ किया जाता है। आई वॉन्ट टू कट माई हेयर, मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ जो हिंदी में इसका मीनिंग होगा, इसका मतलब होगा मैं अपने बाल काटना चाहता हूँ। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कई बार हो जाती है, ये जो ऐसे सेंटेंस है इसे हम पॉजिटिव टेंस कहते हैं, जिसमें जो काम हम खुद नहीं कर रहे हैं, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं उसे हम पॉजिटिव टेंस कहते हैं। इसके मैंने अलग से कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो सही सेंटेंस होगा इसका वो होगा आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, इसमें जो है आपको गेट का यूज़ करना होता है, इस वर्ड को आप जरूर ध्यान। तो इस वाक्य का मतलब होगा आई वॉन्ट टू कट माई हेयर, मैं अपने बाल काटना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और जो होगा ये होगा सही जवाब इसका, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट। यहाँ पर जो होता है इसमें हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होता है, इसे आप ज़रूर याद रखें। कट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कट कट कट। तो जो सही आंसर है इसका आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट। गेट इसमें एक परमानेंट वर्ड है जो यूज़ होता है। अगर आप डिटेल्स में इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने हर वीडियोस का, प्लेलिस्ट का, और आप उसमें लाइन वाइज सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो ज़रूर इस बात को याद रखें। दोनों हाथ धोते हैं तो हैंड्स एस का आवाज़ ज़रूर आना चाहिए। न्यूज़ के लिए ए का यूज़ नहीं करना है आपको। जो काम हम दूसरों से करवाते हैं उसमें गेट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको करना होता है। आई लाइक टू आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टू का यूज़ नहीं होगा। जब आप नाउन डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें टू की ज़रूरत नहीं होती है। तो सही सेंटेंस होगा आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक एप्पल, आई लाइक सलमान, आई लाइक माई सिटी, आई लाइक माई पेरेंट्स। जो नाउन होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। यदि यहाँ पर वर्ब होती कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, तो खाने के लिए फिर यहाँ पर जो वर्ड होता है वो होता है ईट। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। जब वर्ब आती है तो वो टू के साथ जुड़ती है, और यदि नाउन आएगा तो फिर वो डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर लेना है। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। आई लाइक टू स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इसमें जो कॉमन मिस्टेक है वो है टू के साथ जो है आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होता है।
ज़रूर इस बात को ध्यान रखें। 90% जगह पर जो होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो जो यहाँ पर ING लिखा हुआ है ये गलत ऑप्शन है यहाँ पर, इसे ज़रूर याद रखें आप। आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पसंद है। इसी वाक्य को आप इस रूप में भी बोल सकते हैं, आई लाइक स्विमिंग। यदि आप डायरेक्ट ING फॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको फिर टू का यूज़ नहीं करना होता है यहाँ पर, इस बात को ज़रूर आप याद रखें। दोनों ही तरीके सही है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म या लाइक के बाद डायरेक्ट आप ING फॉर्म यूज़ कर भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आई लाइक टू प्ले और आई लाइक प्लेइंग, दोनों तो ठीक है, आप दोनों में से जो भी चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टू प्लस ING का जो यूज़ है वो यहाँ पर गलत है। देयर आर मैनी पीपल्स इन पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। इसमें जो कॉमन मिस्टेक है आप देख सकते हैं, ज़्यादा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एस लगा हुआ है। ये जो होता है प्लूरल के साथ में हम एस का यूज़ करते हैं जब भी हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें आपको एस का यूज़ नहीं करना होता है, उनकी गिनती अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ही होती है। जैसे पीपल है, न्यूज़ मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, और फर्नीचर है, चिल्ड्रन है, इसमें एस का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जो सही जवाब है वो है देयर आर मैनी पीपल इन पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे कॉमन वर्ड हैं जिसमें एस का यूज़ हम नहीं करते हैं, तो आप उसे ज़रूर याद रखें। फिश है, शिप है, इनका एस नहीं लगाना है इनके साथ में। देयर आर मच पोल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल्यूशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में आपको आर का यूज़ नहीं करना है, उसके साथ में इस का आपको यूज़ करना है, इस बात को ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पर सही जो कोई सेंटेंस होगा वो होगा देयर इज़ मच पोल्यूशन इन दिल्ली। प्लूरल नाउन में आर का यूज़ करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें आपको इस का ही यूज़ करना है, तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें। देयर इज़ मच क्राउड इन द मार्केट, मार्केट में बहुत भीड़ है। क्राउड को के साथ भी जो है इसका ही यूज़ करना है आपको। आई हैव टू पेन, कॉमन मिस्टेक है, दो है तो फिर पेन नहीं होगा, उसमें पेन्स, एस का आवाज़ आपको जोड़ना होगा। प्लूरल के साथ में एस का आवाज़ ज़रूर आना चाहिए। तो आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू बुक्स। आई एम बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ये कई बार गलती हो जाती है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बिलोंग जो है एक वर्ब है, तो उसमें आपको एम का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसे यूज़ करें। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, आई बिलोंग टू रिच फैमिली, आई बिलोंग टू MP, आई बिलोंग टू UP। इस तरह से जो है आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से ध्यान रखें, से के लिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ नहीं करें। जो बिलोंग के साथ में है प्रीपोजिशन सही वो टू होता है, इस बात को भी आप ज़रूर याद रखें। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ इसका यूज़ करना है, प्लूरल है तो फिर आपको ध्यान रखना है उसमें एस का यूज़ करना होता है। बिलोंग को वर्ब की तरह यूज़ करें, उसमें एम का यूज़ नहीं करना है आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस ता हूँ में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, इस तरह से आपको याद रखना है। और टू का ही यूज़ करना है बिलोंग के साथ में, जो सही प्रीपोजिशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कॉमन मिस्टेक्स होगी आपको समझ में आया होंगे, और आपसे आगे चलकर इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो लिखते या बोलते समय नहीं होगी। थोड़ा सा आप जो है नियमों को याद जरूर रखें। सही इंग्लिश लिखना और बोलना बहुत आसान है, आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपको ये रूल्स मालूम है तो। इस तरह के जो कॉमन रूल्स हैं वो मैंने मेरी बुक में दिए हुए हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, और हर एक चैप्टर को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको बिल्कुल भी समझने में परेशानी नहीं होगी। इसमें आपको ग्रामर के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, साथ ही कॉन्वर्सेशन, स्पीच, टॉपिक्स, इसमें सभी कुछ मैंने इंक्लूड किया है। 248 पेजेस हैं इस बुक में। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, आप वहाँ से चाहें तो इसे ले सकते हैं। इस नंबर पर ऑर्डर करके भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, या स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। और यदि आपकी समस्या स्पीकिंग में है तो आप मेरा 20 मिनट्स डेली जो कॉन्वर्सेशन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें 90% स्पीकिंग रहता है और 10% राइटिंग वर्क होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।